अ, आप लोग को मालूम है कि ऑनेबल सीएम सर के डायरेक्शन में असम पुलिस एक पूरा स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। और उसी के अंडर में दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में भी इसको दीमा हसाओ पुलिस आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में एक्शन लिए हैं। आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में दीमा हसाओ में अभी तक टोटल 24 एफआईआर रजिस्टर हुआ है चाइल्ड मैरिज का। और इसमें हम लोग 20 लोग को अभी तक अरेस्ट किए हैं और 28 लोग को नोटिस पे अभी रखा गया, उनको नोटिस दिया गया, उनको बार बार थाने में बुलाया जाएगा। और इसका जो पुलिस स्टेशन वाइज ब्रेकअप है दीमा हसाओ में, वो है हाफलोंग का 3 केस है, माइबोंग का 7 केस है, माहुर पुलिस स्टेशन का 1 केस है, उमरांगसो पुलिस स्टेशन का 3 केस है, लांगटिंग का 1 केस है, दियांगमुख का 3 है, हरंगाजाव का 5 है और दिहांगी का 1 है। यानी टोटल हम लोगों का 24 केसेस है। अभी ये जो हम लोग मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका हमारा मेन पर्पस ये है कि लोगों तक ये एक मैसेज पहुंचाना कि चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके जो लड़कियां जिनके साथ ये होता है उनके लिए। ये भी लोगों को बताना चाहेंगे कि 18 से नीचे अगर लड़की है, 21 से नीचे अगर लड़का है, 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम का लड़का, तो वो मैरिज कानून के नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और अगर लड़की 18 साल से नीचे है और अगर उसका शादी हो रहा है, तो शादी होने का ऑटोमेटिक मतलब है कि फिज़िकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा हस्बैंड उसके वाइफ के साथ। और वो चीज़ ब्लेटेंटली बिल्कुल ही इलीगल हो जाता है 18 साल से कम में। और उसमें शादी हो या कंसेंट हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। तो उस केस में ये जो एक्ट है ये ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है। और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज है, टफ लॉज है, जैसा पॉस्को, तो पॉस्को उसमें आ जाएगा, आईपीसी का कभी कभी रेप वाला सेक्शन भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो है ही, जिसमें ये मैरिज ही इलीगल हो जाता है। तो इसमें जो कानून है वो बहुत क्लियर है और बहुत रिजिड है कि ऐसा करना इलीगल है। तो ये एक एंगल हो गया जिसमें हम लोग पुलिस के तरफ से एक इसमें हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं, जो कि हमारा ड्यूटी है लेना। अगर हम नहीं ले रहे हैं तो फिर हमारा हम अपने ड्यूटी में फेल कर रहे हैं। तो ये एक्शन हम एज़ पर लॉ, जो कि काफ़ी पहले का लॉ है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 का है। जो पॉस्को एक्ट है ये 2012 का है, तो ये कोई नया एक्ट भी नहीं बना है, ये पुराना एक्ट है। तो एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल ये है कि जो हाईलाइट हम लोग करना चाहते हैं वो ये है कि जिन लड़कियों का इतने कम एज में शादी हो जाता है, जो 18 साल से कम, और 18 साल से कम का सिर्फ ये नहीं कि 17 साल, 17.5 साल, 13 साल की बच्चियां हैं, 14 साल की बच्चियां हैं, 15 साल की बच्चियां हैं, जिनका जिनका शादी हो जाता है। फिर उसके बाद शादी के बाद ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी हो जाता है। अब उस प्रेगनेंसी का अपना कॉम्प्लिकेशन है, हेल्थ इश्यूज हो जाता है लड़की के लिए भी, फिर उसका जो बच्चा होता है उसके लिए भी। तो ये काफ़ी सोशल तरीके से भी और हेल्थ वाइज भी ये काफ़ी एक बड़ा समस्या है उस लड़की के लिए। और ये सामाजिक लेवल में हर एक कम्युनिटी में पाए गए। जैसे जहाँ तक हम दीमा हसाओ का भी बात करें, तो अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़ ये फेनोमेनन देखने को मिला है कि ये चीज़ हो रहा है। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों के थ्रू सभी दीमा हसाओ के वासियों को, और जो लोग इसमें हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो भी एनजीओ हो गया या महिला समिति हो गया या गांव बूढ़ा हो गया या जितने भी समाज के एल्डर्स हैं, हर एक कम्युनिटी के, उन लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग इस जो ये जो खराब एक प्रथा है, जो चाइल्ड मैरिज का एक प्रॉब्लम है, उसको फ्यूचर में किसी भी कीमत में हम लोग
नहीं दोहराएं, उसको हम लोगों को हर हालत में रोकना है। और हम लोग को इंश्योर करना है कि जो हमारी बच्चियां हैं उनका जो अपना एक लीगल राइट है और सोशल राइट है वो हर एक मामले में फुलफिल हो, और उनका जो भी अपॉर्चुनिटी है, उनको अगर पढ़ाई करना है, उनको अगर नौकरी करना है, उनको स्किलिंग करना है, जो भी हो उनका अपना फुल पोटेंशियल वो रियलाइज़ कर पाए, और इतने कम उम्र में शादी के बंधन में बंध के और उसके बाद फ्यूचर फर्दर जो उनका ये हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है और बाकी जो सोशल कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है उनसे उन लोगों को बचाना है। तो फिर से एक बार ये हम दोहराएंगे, सभी लोगों से हमारा अपील है कि चाइल्ड मैरिज का जो एक प्रॉब्लम है उसके खिलाफ सब कोई आ करके हम लोग जुटें, एक साथ आकर के उसका हम लोग मुकाबला करें। और इसी सिलसिले में कल रात से लेकर के आज सुबह तक, आज दिन तक जो एक हमारा ऑपरेशन चला है, जो स्टेट वाइड ऑपरेशन का एक पार्ट है, उसमें हम लोग एक्शन लिए जिसका फिगर्स हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं। और ये सिर्फ आज का एक दिन का नहीं है, अब इसके बाद से फ्यूचर में जहाँ भी हमको खबर मिलेगा कि चाइल्ड मैरिज होने वाला है या हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट में पुलिस एक्शन चलते रहेगा। थैंक यू। जी जी जी। नहीं, इसमें हर एक तरह का है। कुछ तो हम लोग पुलिस खुद अपना खबर से सोर्स से मिला है खबर कि यहाँ यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोग कई थर्ड पार्टी भी दिया है, जैसे कोई एनजीओ दिया है, कोई महिला समिति दिया है, इस तरीके का अलग अलग है। सर ये चीफ मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद में ये एफआईआर हुआ है कि ये पहले का एफआईआर था? नहीं, ये एफआईआर तो अभी जो डायरेक्शन मिला है हमको उसके बाद ये सारा एफआईआर हुआ है। और पहले का भी केस है, बट बहुत धीमा हसाओं में इतना इसका रजिस्ट्रेशन हमारा इतना मिला नहीं था, क्योंकि हम लोग इसके तरफ एक आइज़ क्लोज करके हम लोग चल रहे थे, हम लोग भी नहीं देख रहे थे। तो अभी जो डायरेक्शन आया उसके बाद हम लोग भी जग करके इसको एक परस्यू करके फॉलो अप किए हैं इस चीज़ को। सर ये केस में अगर ऐसा एफआईआर जो अगर एफआईआर होने के बाद में अगर ये डिटेक्ट हो गया कि इसने ऐसा किया है तो उसका सजा कितना साल हो सकता है, किसको किसको हो सकता है ये? देखिए, इसमें हाँ, ये भी एक बताना ज़रूरी चीज़ है। जो जो भी एडल्ट लड़का है, वो कोई भी अंडर एज लड़की से अगर शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, चाहे शादी हो या ना हो, तो उसका ऑटोमेटिकली पॉस्को जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो वाला उसमें कानून आ जाता है। ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद उसको जो उसमें सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करने का मतलब हो गया एबेटमेंट। वो चाहे लड़की का गार्जियन हो, लड़का का गार्जियन हो, लड़का खुद हो, जो पुजारी हो, जो काजी हो, वो सब उसमें आ जाता है। तो इसमें पॉस्को के अंदर भी आ जाता है, और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी सारे लोगों का, गार्जियन का भी और पुजारी का भी उसमें रोल आ जाता है। और इसमें एक चीज़ है बट कि जो महिला फैमिली मेम्बर्स है उनका इसमें रोल नहीं आता है, बट जितना मेल मेंबर्स है और हस्बैंड, उन लोगों का सब में इसमें लीगल लाइबिलिटी आ जाता है। ये सर सजा कितना साल हो सकता है उसका? सज़ा अलग अलग है। जो पॉस्को का जो हम आपको बता रहे हैं उसमें 10 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट से लेकर के लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट है, तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है ये।